वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बीए तृतीय सेमेस्टर के जो जितने छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सुनहरा अवसर है इस क्लास में, यानी कि भूगोल का जो आपका सेकंड क्लास जो चल रही है आज ज्योग्राफी की, यानी कि भौगोलिक विचारधाराएं प्रथम प्रश्न पत्र जो चल रहा है। ये अतिलघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी तक मैंने सारे आपको जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न थे वो मैंने आपको क्लियर करके, डाउट में जो आपको दिक्कत आ रही थी वो क्लियर कर दिया। अब मैं अगले वीडियो में कुछ अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो में मैं आपको सारे चीज़ें जो आपको पसंद आ रही हैं और आपको जो क्वेश्चन पेपर में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपके पेपर बनाए गए हैं। यानी कि आपका जो सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है ये आपके सॉल्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके पेपर में कारगर होगा। बता दें कि आप तक जितने भी छात्र छात्राएं अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं देख रहे हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि पेपर में इससे अलावा कुछ अलग चीज़ें नहीं पूछे जाते हैं। जो इसको तैयार कर लिया समझ लीजिए वो उसका पेपर कभी बेकार जाएगा ही नहीं, ये मेरी फुल गारंटी है। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें की, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इस तरीके से आपको लिंक मिलेगा। जो आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से आप लोग जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को, हमारे एके स्टडी नोट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे और आप लोग अच्छे से अपने आप को तैयारी करते रहिए। यानी कि भूगोल की जो विचारधाराएं प्रथम प्रश्न पत्र की जो आपकी बुकों की पहले, यानी कि फर्स्ट आपकी प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाले हैं। यानी कि अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आइए आपको बताते हैं। अब इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय संगठन की अवधारणा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये। और ये भौगोलिक विचारधाराएँ, ये सब्जेक्ट आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है और टफ भी माना जाता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को जल्दी याद नहीं आती है और जो भी याद आती कभी भूलते नहीं। तो इस तरीके से जो आपके प्रश्न उठाए जाते हैं पेपर में, तो इसमें आपको कुछ सोच समझ के लिखना पड़ता है और इसमें कही गई बातें जो हमारे महाशय जो अलग अलग लेखकों ने आपको इसमें उन्होंने कल्पित किया गया है, यानी कि उन्होंने काल्पनिक रूप से अपने आप को मजबूत किया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। बात करेंगे आपके प्रश्न की ओर। इसमें आपका स्थानीय संगठन की अवधारणा के बारे में बताया गया है। स्थानीय संगठन की अवधारणा है क्या, आइए आपको इसमें मैं बताऊँगा। मानव के आवासीय क्षेत्र के चतुर्दिक व्याप्त पर्यावरण तथा इनमें प्राप्त वस्तुओं, यानी कौन कौन से, जो सेवाओं, विचारों, यात्रियों, मुद्रा आदि के आत्मनिर्भरता, यानी कि उससे उत्पन्न स्थानिक विन्यास को ही हम स्थानीय संगठन कहते हैं। यानी स्थानीय संगठन किसे कहते हैं, जो ये जो आत्मनिर्भरता होती है, यानी कि किस पे हम लोग, जो किसी वस्तु, सेवाओं, जो मानव के जो आवासीय क्षेत्र होते हैं उसके जो किस पे निर्भर करती हैं, उसके सेवाओं पे, विचारों पे, यात्रियों, मुद्रा और आदि की निर्भरता, आत्मनिर्भरता से उत्पन्न स्थानीय विन्यास को ही हम लोग स्थानीय संगठन कहते हैं। तो स्थानीय संगठन का मतलब यही होता है, इसके अंतर्गत यही सारी चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया था कांट की पृथ्वी उत्पत्ति सिद्धांत, यानी कि जो कांट के अनुसार, जो कांट ने कहा है कि कांट ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताए हैं। इसमें कांट ने कहा है, कांट ने 1755 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांड में दैवीय पदार्थ जो कठोर व गतिहीन थे, बिखरे हुए थे, कालांतर में आकर्षण के कारण आपस में टकराने से इनमें ताप व गति उत्पन्न हुई। यानी कि जो कालांतर की बीते हुए काल के अंतर, यानी कालों के अंतर में जो आकर्षित हुआ था पृथ्वी की, उनमें से जो टकराने के जो गतिहीन हुए थे, यानी कि जो गतिहीन बिखरे हुए थे, उसमें से आपको ताप व गति की उत्पन्न हुई, जिसकी अभिवृद्धि से यह वायव्य राशि में परिवर्तित हुआ है और अंततः निहारिका के रूप में बदल गया। यानी कि निहारिका के रूप में ये बदल गए हैं। इस निहारिका के अति तीव्र गति से भ्रमण करने के कारण अब केंद्रीय बल बढ़ गया, जिसमें क्रमशः छल्ले निकलने आरंभ हुए। इन्हीं से ग्रहों की उत्पत्ति हुई और अवशिष्ट पदार्थ सूर्य के रूप में बच गए।
तो ये पृथ्वी की जो उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है, तो कुछ इस तरीके से माना जाता है। यहाँ से आपको सारी चीज़ें आपको जानने की का बहुत ही एक सरल तरीका भी अपनाया गया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां नंबर, यानी भूगोल में अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान का उल्लेख कीजिए। आंसर आपका, भूगोल में अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदानों के उल्लेख निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से उल्लेख हैं, आइए आपको बताते हैं। पहला आपका आता है प्राचीन भौगोलिक ज्ञान की रक्षा, यानी कि अगर बात करते हैं जो भूगोलवेत्ताओं के योगदान जो मिले हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको पहली योगदान कहता है कि उन्होंने प्राचीन भौगोलिक ज्ञान की रक्षा की, यानी कि जो प्राचीन भौगोलिक ज्ञान है उनमें रक्षा किस तरीके से किया है, ये सारी चीज़ें। दूसरा आपका आता है इसके अंतर्गत खगोलिकी में विशेष प्रगति, यानी खगोलिकी में जो प्रगति की है वो आपका यहाँ पे आता है। नेक्स्ट आपका आता है तीसरा नंबर गणित भूगोल का विकास, यानी कि जो गणित का भूगोल हुआ उसके विकास में। चौथा आपका आता है अक्षांशों तथा देशांतरों की शुद्ध गणना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पांचवा आपका आएगा भौगोलिक वर्णन ग्रंथों का सृजन। फिर नेक्स्ट आपका आता है भौगोलिक कोशों का संकलन। फिर सातवां आपका आता है शिक्षा केंद्रों पर भौगोलिक ज्ञान का विकास। आठवां आपका आएगा इसी बीच अलंकारिक भौगोलिक वर्णन। नौवां आपका आता है अरब मानचित्र कला का विकास आदि। तो इस तरीके से जो भूगोल के अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान दिए गए थे, तो कुछ इस तरीके से उन्होंने अपना योगदान विशेष रूप से प्रगति किया। तो ये आपका क्वेश्चन रहा और ये इसके आपके सारे उनके जो योगदान थे वो योगदानों के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो इन्होंने इस तरीके से योगदान किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 17वां नंबर। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी भूगोलवेत्ता यानी निकोलाई और ब्रांस्की का योगदान, यानी कि इसमें आपको मिलेंगे निकोलाई और ब्रांस्की के जो योगदान थे उसके बारे में। आंसर आपका है इसमें ब्रांस्की ने 140 से अधिक रूसी लेखकों के कार्यों में की समीक्षा की एवं 50 पुस्तकों की भूमिका लिखी तथा 11 अमेरिकी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी एवं जर्मनी भूगोलविदों की कृतियों का अनुवाद रूसी भाषा में किया। उनकी भूगोल की समस्याएं शीर्षक से वैज्ञानिक लेखों की श्रृंखला प्रकाशित हुई। उनकी पुस्तक सोवियत रूस की आर्थिक भूगोल प्रसिद्ध है। ब्रांस्की के निर्देशन में मॉस्को विश्वविद्यालय में आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में निम्न कार्य प्रारंभ हुआ। कौन कौन से कार्य प्रारंभ हुआ, आइए बताते हैं आपको। आर्थिक भूगोल का विधितंत्र, नंबर 2 था उसमें आर्थिक मानचित्रण, तीसरा आपका था सोवियत रूस की आर्थिक नीति और चौथा था आपका आंकड़ों का संकलन और पांचवा उनका था सोवियत रूप का प्रादेशिक आर्थिक भूगोल। तो यानी कि जो इनका आर्थिक भूगोल इन्होंने जिस प्रकार इन्होंने अपना निर्देशन मॉस्को विश्वविद्यालय से आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, तो ये इन्होंने इस विभाग में इन्होंने कार्य किया अपना, यानी कि इसमें भी उन्होंने यानी कि आर्थिक भूगोल के जो तंत्र थे उनमें भी योगदान दिया। जो मानचित्रण का कार्य हो रहा था उसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया। उसका बाद में आपको सोवियत रूस की आर्थिक नीति की जो महत्वपूर्ण जो घड़ी थी उस समय की, वो चीज़ें यहाँ पे आपको उन्होंने जो आर्थिक नीति चल रही थी उसकी स्थिति में जो नीति बनाई गई थी वो सारी चीज़ में इन्होंने का विशेष योगदान माना जाता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलेगा प्रादेशिक भूगोल से क्या तात्पर्य है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। प्रादेशिक भूगोल में आपको बताएंगे इसमें आंसर आपका आता है इसमें समस्त पृथ्वी का अध्ययन एक साथ करने के बजाय पृथ्वी तल की मिलती जुलती समान भौगोलिक दशाओं वाले समांगी प्रदेशों में बांट लिया जाता है, जिनमें प्रत्येक क्षेत्र के अंदर भौगोलिक दशाएं प्रायः मिलती जुलती सी होती हैं तथा प्रत्येक प्रदेश में किसी प्रकार के आंतरिक संबद्धता होती है। प्रत्येक प्रदेश में भूगोल के विभिन्न तत्वों का उस समस्त क्षेत्र में कैसा रूप है यह अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक सीमांकन कई आधारों पर किया जाता है। इस तरीके से मतलब जो प्रादेशिक भूगोल होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको किस प्रकार से इन्होंने बताया है इसमें आपको, यानी कि भौगोलिक दशाओं वाले समांगी प्रदेशों में बांटा जाता है। सबसे अहम
इसमें माना जाता है जो पृथ्वी को मिलती जुलती समान भौगोलिक दशाओं में समांगी प्रदेशों में बांटा जाता है। यही हमारा प्रादेशिक भूगोल का मुख्य तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्षेत्रवर्णनी विज्ञान क्या है। अब क्षेत्रवर्णनी विज्ञान क्या है आपको बताएंगे। क्वेश्चन आपके सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने अपनी किताब में देखते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आप लोग देखेंगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देर नहीं है इसमें, आप लोग ज़रूर देखते रहिए और क्लास में ज़रूर मज़ा आ रही होगी। ये चीज़ें मेरे को बिल्कुल डाउटफुल क्लियर है। और जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें वीडियो की और आने वाले चैनल, जिससे कि आपको वीडियो आप तक पहुंच सके। अब नेक्स्ट आपका है भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान के रूप में प्रतिपादित करने वाले का श्रेय जर्मनी के 2 भूगोलवेत्ताओं जैसे कौन से थे, रिस्थोफेन और हैटनर को है। यानी कि जो भूगोल यानी कि क्षेत्रवर्णी का कार्य जो किया था उनमें से जो रिस्थोफेन है और हैटनर को हैं, ये भूगोलवेत्ताएं जो हैं ये जर्मनी के सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी कि रिस्थोफेन ने भूगोल को क्षेत्रवर्णी का विज्ञान बताया था, अर्थात भूगोल में पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। यानी उन्होंने बताया कि भूगोल में पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। हैटनर ने क्या कहा आइए बताते हैं। हैटनर ने 1905 ईस्वी में भूगोल की परिभाषा करते हुए लिखा था, भूगोल पृथ्वी का क्षेत्रीय विज्ञान है। इसमें क्षेत्रों का अध्ययन उनकी विभिन्नताओं और स्थानिक संबंधों के प्रसंग में होता है। तो उन्होंने कहा कि जो उनकी अध्ययन की जो विभिन्नता है और स्थानिक संबंध है, इसके जो प्रसंग होता है उसी को हम भूगोल यानी कि भूगोल की परिभाषा उन्होंने बताई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कोलंबस की भौगोलिक खोज। यानी कि जो कोलंबस ने खोज किया था उसके बारे में, यानी कि कोलंबस ने किसकी खोज की थी, अमेरिका की खोज की थी। जेनेवा निवासी, कोलंबस कहाँ के निवासी थे, जेनेवा के। यानी कि जेनेवा निवासी कोलंबस ने नई दुनिया यानी अर्थात अमेरिका की खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अपनी यात्रा का प्रारंभ 1473 ईस्वी में किया था। उसके द्वारा अमेरिका के अतिरिक्त अन्य देशों जैसे डोमिनिका यानी हैती का पूर्वी भाग और मैरी ग्लांटे और ली द्वीप, जमैका, क्यूबा द्वीप, केप बर्डी द्वीप, ट्रिनिडाड, हैती तथा पश्चिमी द्वीप समूह की खोज की गई थी। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया, यानी कि इन्होंने कोलंबस ने इतने क्षेत्रों में उन्होंने अपनी जो भौगोलिक खोज में जो उन्होंने अपना योगदान दिया था। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका खोजा, उसके बाद में जो उनके साथ जो मिले वो इस तरीके से देश उन्होंने खोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वीं शताब्दी के 3 फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। यानी कि 20वीं शताब्दी के 3 फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के क्या नाम है आइए बताते हैं। आंसर आपका है 20वीं शताब्दी के निम्न 3 फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता प्रमुख हैं। कौन से, पहले हैं बी डीला ब्लास और दूसरे आपके आते हैं जीन ब्रूंस और तीसरा आपके आते हैं डिमांजिया। यानी कि पहले आपको मिलेंगे बीडाल डी ब्लास और दूसरे आपको मिलेंगे जीन ब्रूंस और तीसरे आपको मिलेंगे डिमांजिया। यानी कि 20वीं शताब्दी के जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं वो मुख्य रूप से जो आपको सबसे प्रमुख माने जाते हैं वो आपको ये 3 लोग मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अब आपका आता है प्रमुख ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं के नाम। उत्तर में आपका है प्रमुख ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं के निम्न है। पहला आपका मैकेंडर, दूसरा आपका हर्बर्टसन है, तीसरा राक्शवी है, चौथा फ्लेवर है, पांचवा आपका ब्लूरिच है, छठा आपका एलडी स्टाम और सातवां चोरलेम हैगेट। तो इस तरीके से आपका ब्रिटिश भूगोलवेत्ता जो हैं निम्नलिखित हैं वो आपके कौन से, मैकेंडर, हर्बर्टसन, राक्शवी, फ्लेवर, बुलरिच, एलडी स्टाम और चोरले एवं हैगेट आदि। ये आपके जो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं वो निम्नलिखित मुख्य रूप से 3 प्रकार ये आपके मुख्य रूप से हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है होमर की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। यानी होमर ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी के प्रमुख यूनानी विद्वान थे। इनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, कौन कौन से? इलियड और ओडिसी। अगर पूछा जाता है कि होमर कौन थे, इनकी 2 पुस्तकों के नाम बताइए, तो होमर 9वीं शताब्दी के प्रमुख यूनानी विद्वान थे। इनकी जो प्रमुख जो इनकी पुस्तक थी, उनका एक तो पहला इलियड हो गया तथा दूसरा आपका क्या था? ओडिसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, किन्हीं 3 अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए। कौन कौन से 3 प्रमुख 3 अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के नाम? पहला आपका है विलियम मॉरिस डेविस, दूसरा आपका आता है कुमारी सैम्पुल, फिर आपके आते हैं हंटिंगटन। यानी कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी है, यानी कुमारी सैम्पुल डेविस के बारे में यानी कि सारी चीज़ मैंने बताया है। उसके बाद में मैंने आपको विलियम मॉरिस डेविस के बारे में बताया, हंटिंगटन के बारे में बताया। तो ये सारे आपके जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, ये प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन ये सारे थे, यानी कि आपको इसमें ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और उसके अंदर फिर आपके होमर कहाँ के हैं? यूनान के हैं। और ये फिर आपके हो जाते हैं भूगोलवेत्ता यानी अमेरिकी भूगोलवेत्ता। तो ये आपको सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर तैयार करिए। और हमें आपसे यही चीज़ें होंगी कि आप लोग ज़रूर सीखेंगे। हम जो आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो आप सीखने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए साथ साथ। और वीडियो आपको देखने में मज़ा भी आ रहा होगा इस तरीके से पढ़ने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इसमें आपको मैं बताऊँगा 25वां नंबर, किन्हीं 2 रूसी भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए। बहुत ही गुड और अच्छे क्वेश्चन थे इसमें से। इसमें आपका आता है सोवियत संघ में 9वीं से 19वीं शताब्दी तक भूगोल के विकास यात्राओं और अन्वेषणों से हुआ। रूस के प्रमुख 2 भूगोलवेत्ताओं के नाम निम्नलिखित हैं। एक तो आप कहते हैं लोमोनोसेव और दूसरे आप कहते हैं डोकुचायोव। यानी कि सोवियत संघ से जो जुड़ी 9वीं से 19वीं शताब्दी तक भूगोल का जो विकास यात्रा थी और अन्वेषणों से हुआ था, रूस यही आपके जो भूगोलवेत्ताओं का जो प्रमुख माने जाते हैं, वो आपका लोमोनोसेव और डोकुचायेव। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेंगे रूसी भूगोलवेत्ता के बारे में। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। अब इसमें मैं आपको ये कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे आपको इनके सारे इनकी जो कीर्तियाँ हैं, इनका जो क्षेत्र है, तो ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा। और दोस्तों, अभी तक वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। ये चैनल का नाम है AK स्टडी नोट्स हमारे। और मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर लेके आऊँगा और कुछ अलग तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। कुछ हमारे छात्राएँ ये कह रहे थे कि सर हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से पढ़ाइए, तो मैं उसका भी ज़रूर बताऊँगा। क्योंकि आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, पेपर में ये सारी चीज़ें पहले पेपर की तैयारी करें, फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ नहीं बताऊंगा, सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा। लेकिन पहले जो पेपर है, पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्न, उनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें पेपर में आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं। बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में आपको। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।